हेलो टेंथीज, हमने रियल नंबर्स का चैप्टर शुरू कर दिया, दैट इज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और हमने अब तक ये देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ना। और हमने ये भी देख लिया है कि अगर मेरे को दो नंबर्स गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। और हमने ये भी डील किया था कि अगर कोई एक नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नेसेसरी चीजें क्या होनी चाहिए, 2 and 5, है ना। अगर 2 and 5 किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दैट नंबर कैन नॉट एंड विद 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। और हमने ये भी डील किया था, एक दो क्वेश्चंस देखे थे कि अगर हमको ऑलरेडी एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है और दो नंबर्स भी मालूम है तो हम उसके थ्रू उसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आज हम बेसिक शुरू करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्या देखेंगे? रैशनल और इरेशनल। मैंने तुमको ये बताया था कि रियल नंबर में वी हैव टू सेट है, एक हो जाता है अपना रैशनल और एक हो जाता है इरेशनल, है ना। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर को किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? p by q फॉर्म, है ना। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ या ना। वैसे ही इरेशनल नंबर्स को कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q? नो, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, राइट। ये नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुनो, अब रैशनल नंबर को हम थ्रू डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे। अगर किसी का डेसिमल, अभी हम क्या, हमने तो ये देख लिया p by q फॉर्म में आ रहा है और q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। और यहाँ पे इरेशनल नंबर्स को हम p by q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब हम डील करेंगे इनके डेसिमल एक्सपांशन से। किससे? ठीक है, पहले हम रैशनल नंबर से डील करते हैं। 10 by 5, तो 5 by 10 तो कितना है? 2। 0 आया तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? इसका डेसिमल एक्सपांशन की बात करूंगी तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? 2 आया है ना। इसका डेसिमल एक्सपांशन 2 आया। अगर मैंने बोल दिया 7 by 8, इसको डिवाइड करो 7 by 8 को, 8.0, 8 8 जा 64, 6 0 8 7 जा 56, 4 फिर 5 जा 40 40, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? 0.875। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 को 26 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 1.0, 5 2 जा 10, है ना। तो इसको भी डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? 5.2। अब मेरी बात सुनो, ये रैशनल नंबर था, ये रैशनल नंबर था और ये भी मेरा कैसा था? रैशनल नंबर, है ना। तीनों रैशनल नंबर थे, तो तीनों के डेसिमल एक्सपांशन कैसे हो गए? ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो जा रहे हैं, है ना। ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स देखो, अब ये बात याद रखना, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, समझो तुम लोगों को डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर में कैसा है? टर्मिनेटिंग। अब रैशनल नंबर में ना दो वो आ जाएंगे, रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपांशन लिखिएगा। ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन दो ऐसे जो टर्मिनेटिंग है वो तो कहलाएंगे, जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। और एक होता है डेसिमल एक्सपांशन का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। अब देखो, तुमने ये कहीं पे पढ़ा हो 3.333 बार, तुमको और क्वेश्चन देते थे राइट दिस इन p by q फॉर्म, है ना। तो तुम यहाँ पे देखो 3.333 लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? बार आने वाले इसमें डॉट डॉट डॉट, मतलब 3.3 बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, याद है कैसे करते थे? 3.3 बार एक नंबर पे बार है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3.3 बार 33.3 बार हो जाता था वो, है ना। 33.3 बार, जितने बार होते थे ऊपर उससे तुम मल्टीप्लाई करते थे। जैसे हमारा देखा 0.3 बार, इसको रिप्रेजेंट करो तो तुम क्या बोलते थे? x इक्वल टू 0.3 बार, है ना। तुम क्या कर लेते थे? अज्यूम क्या करते थे? लेट x इक्वल टू 0.3 बार, राइट। फिर x इक्वल टू 0.3 बार, फिर तुम चेक करते थे कि यार कितने नंबर्स पे बार है। एक पे है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 3.3 बार।
फिर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, है ना। 10x माइनस एक्स 3.3 बार माइनस 0.3 बार, है ना। 9x इक्वल टू 3, तो x क्या है 1/3, राइट। तो देखो ये p/q फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और जिनके डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग होंगे तो नंबर्स क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। अब देखो रैशनल नंबर्स कौन से हैं, जिनका डेसिमल एक्सपांशन पूरा टर्मिनेटिंग है। अगर जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है वो ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर बन जाते हैं। और दूसरे कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दे याद रखना। जिनके डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग है, ये हमने प्रूफ किया ना, भी देखा ना, जिसके भी डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हाँ ना, p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या बुलाएंगे, रैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स को कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, डेसिमल एक्सपांशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। अगर रिपीटिंग हुआ तो फिर वो रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमने प्रूव किया जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो उसको हम इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है तो वो डेसिमल एक्सपांशन कैसे हो जाएंगे, इरैशनल। जैसे 0.2002 2002 0002 00002 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, हमको मालूम नहीं कहाँ पे आके रुकने वाला है। तो ये कोई रिपीटिंग है नहीं है, टर्मिनेटिंग है नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर। इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर कैसा हो गया, इरैशनल। 0.484888 48888 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉट रिपीटिंग, इसका मतलब ये भी क्या हो गया वापस, इरैशनल। ठीक है, समझा तुम लोगों को ये। रैशनल नंबर्स अगर टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपांशन तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो फिर वापस वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बट जब हम इरैशनल नंबर्स की बात करेंगे उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझा तुम सबको ये चीज एकदम अच्छे से। आज हम ये देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं ना रूट के अंदर वाले नंबर्स को हम इरैशनल कैसे प्रूव करेंगे, रूट के अंदर वाले नंबर्स को हम इरैशनल कैसे प्रूव करेंगे। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो नंबर इज रैशनल, अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है तो वो इरैशनल। अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल। देखा था ना 0.3 बार, 3 बार रिपीटिंग था, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, उसको हमने p/q फॉर्म में प्रूफ कर दिया, 1/3 आ रहा था, राइट। आज हम ये देखेंगे, ठीक है। चलो उस आगे बढ़ने से पहले हम और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं आज, ठीक है। जैसे अब मेरे पास p है, p कोई एक प्राइम नंबर है मेरा, क्या है, p एक प्राइम नंबर है। ये तो ठीक है, सुनो ये तो छोड़ दो। मेरे पास 169 है डिवाइड बाय 13, 169 डिवाइड बाय 13 कितना है, 13 आएगा, 13 13 सा 169। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 169 को लिख कैसे सकते हैं, 13 का स्क्वायर बाय 13, इसका मतलब 13 इंटू 13 बाय 13, तो मतलब ये डिवाइड कर रहा है ना, 13 169 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 13 है वो 13 को भी डिवाइड करेगा। देखो इसका मतलब 13 स्क्वायर 13 को डिवाइड कर रहा है। 13 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। और एग्जांपल लगता है 625 डिवाइडेड बाय 5, 625 डिवाइड बाय 5। अब 625 किसका स्क्वायर है, अब देखो 625 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है 625 को, यस है ना, 5 1 जा 5 125 है ना। तो इसका मतलब अब तुमको याद क्या रखना है, देखो तुमको ये पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो 25 का स्क्वायर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, भी देखा ना, है ना, तो इसका मतलब जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 तो इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझा तुम सबको। अगर 5 इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 अलोन इसको भी तो डिवाइड करेगा ना, है ना। तो 5 यहाँ पे है कैसा, प्राइम नंबर, कैसा है, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको बोलते मैंने p, और मेरा ये ऊपर a है जो भी मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये p इसको डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो मेरा p है दैट विल डिवाइड a2। ठीक है,
इसको डिवाइड कर रहा है ना, मतलब 25 को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है ना वो 25 को भी डिवाइड करेगा, जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, 5 25 को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने बोल दिया कि ये नीचे वाला प्राइम है ना, तो ऊपर वाला ए बोल दिया, तो ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स इसका मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए, ठीक है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहां पे पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, क्या मेरा पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ऑटोमेटिकली ए को भी डिवाइड करेगा ना। देखो यहाँ पे 5 का 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हो, 25 × 25/5, तो ये 125, तो जो 5 है वो 625 को डिवाइड कर रहा है, तो जो इसका वो है ना 5, ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो 5 है वो उसके सिर्फ सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसको थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम 1.4 तुम्हारी बुक्स का है, दैट इज इफ p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, है ना, यही हुआ। 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब 5 25 को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 25 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल है यार। इसमें क्या है, तुम दो बार खोल दोगे इस चीज को, है ना। अगर ये एक बार कट रहा है तो ये सिंपल, अगर 25/5 लिखूंगी तब भी वो काटेगा उसको, है ना। तो अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम याद रखना तुमको। अब मेरे को बोल दिया प्रूव √2 इज इररेशनल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम खुद ही एक स्टेटमेंट को अज्यूम करेंगे और हम खुद ही स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है। हम खुद ही एक स्टेटमेंट उठाएंगे और उसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे कि यार दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसलिए जो नंबर है वो इररेशनल है, ठीक है। अभी हमको बोला क्या है, प्रूव √2 इज इररेशनल। हमको बोला कि प्रूव करो कि √2 इज इररेशनल। हम क्या बोलेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल, है ना, √2 इज रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और हम बोलेंगे जो p एंड q है ना, p एंड q वो मेरे कोप्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, कोप्राइम, p एंड q आर कोप्राइम। मैंने क्या बोलते, p एंड q आर कोप्राइम। अब तुमको बता दिए कोप्राइम का मतलब। कोप्राइम का मतलब वो नंबर्स जिनके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, जैसे 5 एंड 13, इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। 7 और 19, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स है, नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बुलाते हैं कोप्राइम। क्या बुलाते हैं, कोप्राइम। ऐसे नंबर्स को क्या बुलाते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स आर दोस्त जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो हमने अजम्पशन कर लिया p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दे डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। p एंड q कोप्राइम है, मतलब p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम लगाएंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो ये 2 हो जाएगा p²/q²। अब q² को ऊपर लेके जाते हैं इसको नीचे, तो q² इज इक्वल टू p²/2, ठीक है, p²/2। अब 2 कैसा है, प्राइम नंबर है और 2 p² को डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड्स p²। जब 2 p² को डिवाइड कर रहा है तभी कोई वैल्यू आई हमारी। जैसे देखो 625 5 को डिवाइड कर रहा था, हमारा 125 वैल्यू आ रहा था। तो यही इसको कैसे लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 गिव्स मी 125। तो यही हो ना, 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो q² आया हमारा आंसर। तो वैसे अगर 2 डिवाइड्स p² तो 2 डिवाइड्स p, हाँ या ना, 2 डिवाइड्स p होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये राइट है। अब मेरी बात सुनो, हमने लिया था 25 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है 125, तो 25 डिवाइड बाय 5 भी कुछ आंसर आएगा ना, 5 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर p² 2 p² को डिवाइड करो तो q² आंसर आया, तो अगर जो मेरा 2 है वो p को डिवाइड करेगा तब भी कुछ आंसर आएगा, हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा। तो मतलब जब मैं p को 2 से डिवाइड करूंगी तब भी मेरा कुछ आंसर आएगा, उसको हम बोल देते हैं लेट दैट नंबर बी x। कुछ मेरा आंसर आया उसको x बोल दिया। तुमको ये चीज ज्यादा समझनी पड़ेगी। 625/5 यहाँ पे आंसर है 125। जब 25 को 5 से डिवाइड किया तब क्या आया 5, दोनों डिफरेंट है ना। तो इधर q² आया, जब 2 को p² को 2 से डिवाइड किया तो q² आया, और जब यहाँ पे p को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर x आया। इस 2 को उठा के ऊपर लेके जाओ,
p इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये वाली बार इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँ, नहीं तो क्या करूँ, ये सेकंड इक्वेशन है ना मेरी, ये सेकंड इक्वेशन को इधर लेके आओ। क्या बोलता है, फ्रॉम इक्वेशन 2, मेरे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 है ना। अब मेरी बात सुनो, p की वैल्यू क्या है, 2x है, तो p की जगह मैं 2x पुट कर सकती हूँ, हाँ या ना। p की जगह क्या पुट किया, p इक्वल टू 2x पुट किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाय 2, तो 2 1 जा 2 जा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या हो गया। अब इस 2 को नीचे लेके जाते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो अगेन एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड किसको कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जब 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, हमको आंसर मिल रहा है एक्स स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो जो 2 है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। थ्योरम देखा था ना, क्या देखा था थ्योरम क्या देखा था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ये देखा था उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स p, वैसे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स q, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी हमने ऊपर चलते हैं, कहाँ चलते हैं ऊपर, क्या बोला था, p एंड q आर कोप्राइम। बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जब 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। 2 एंड 4 ये कोप्राइम नंबर्स है, ये कोप्राइम नंबर्स है नहीं, इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना। अगर 5 एंड 25 लिया, ये कोप्राइम नंबर्स होंगे नहीं, इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। वैसे अगर 6 और 36 लिया मैंने, 6 और 36 ये कोप्राइम होंगे नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इन सबके कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। अब बट हमने बोला क्या यहाँ पे, p एंड q आर कोप्राइम, p एंड q आर कोप्राइम। बट अगर तुम ध्यान से ये लास्ट वाले स्टेटमेंट देखोगे, 2 डिवाइड्स p 2 डिवाइड्स q, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। p देखो जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब p और q कोप्राइम नंबर्स है नहीं है, रीजन 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, p एंड, या तो ऐसे लिख दो, बट as p and q have 2 as common factor है ना, p और q की कॉमन फैक्टर क्या है, 2, बट we have assumed p and q to be co-prime। फिर हम क्या लिखेंगे, this contradicts our statement, hence root 2 is irrational। समझा सबको, ये करना कैसे है, प्रोसीजर समझा तुमने। 1 मिनट में पॉज करूंगी, पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। क्या करना है हमको, प्रूव करना, हमको कौन सा मेथड से किया, कॉन्ट्रडिक्शन से। रूट 2 को इरैशनल प्रूव करना था, राइट। हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाय q। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट 2 का स्क्वायर p बाय q का स्क्वायर कर दिया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और इसका स्क्वायर p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, शफल कर दिया हमने, ठीक है, रीअरेंज कर दिया। q स्क्वायर को ऊपर लेके गए, 2 को नीचे लेके आए। 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर रहे हैं p स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड किसको करेगा, p को। कौन सा थ्योरम है, थ्योरम देखा था ना अभी, if p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p, जब 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड किया, आंसर q स्क्वायर आया। तो जब 2 p को डिवाइड करेगा तब भी कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को हमने बोला लेट दैट नंबर बी x। जैसे अगर मेरे पास आंसर है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 2 आएगा, और बस हमने इस वजह से 2 उठाया, तो 2 बाय 2 यहाँ आंसर क्या आएगा, ये आंसर डिफरेंट है ना। जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब अलग आएगा, q स्क्वायर आया। जब 2 p को डिवाइड करेगा तब अलग आएगा, तो उसको हमने बोल दिया x। अब हम क्या कर रहे हैं, p का वैल्यू ले लिया 2x, p का वैल्यू क्या है 2x। अब ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन 2 में। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 2x का स्क्वायर, 2
का 4 और x का x स्क्वायर, 2 1 जा 2 जा, x स्क्वायर को रखा एज इट इज, ये 2 को नीचे लेके गए। अब देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर, 2 फिर से हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करे तो 2 डिवाइड करेगा किसको, क्यू को, बाय दिस थ्योरम, ये थ्योरम से, हाँ या ना। बट इसका मतलब 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब q और p में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 का हो गया, है ना। बट हमने क्या देखा था, p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स के नो कॉमन फैक्टर्स, हाँ या ना। तो as p and q have 2 as common factor, but हमने assume क्या किया था, p and q to be co-prime, तो this contradicts our statement, इसलिए बोलते हैं इस मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो this contradicts our statement, hence root 2 is irrational। समझा तुम सबको? ऐसे ही तुम बाकी इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तुमको ध्यान क्या रखना है, रैशनल बोला है तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन बोला है तो टर्मिनेटिंग, किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। अगर डेसिमल एक्सपांशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो दैट नंबर बिकम्स अगेन रैशनल। देखो रैशनल नंबर्स के दो तरीके डेसिमल एक्सपांशन के, या तो टर्मिनेटिंग हो, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कैसा है, रिपीटिंग, तब वो नंबर क्या कहलाएगा, वापस रैशनल। बट अगर जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स जो नंबर है जो भी आया वो हो जाएगा इरैशनल। कैसा हो जाएगा, इरैशनल। डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल। बट अगर डेसिमल एक्सपांशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ टू प्रूव रूट वाले नंबर्स को इरैशनल। ठीक है, रूट वाले नंबर्स को कैसे इरैशनल प्रूव करना है, आज हमने ये देख लिया। आगे की वीडियोस में हम देख लेंगे आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीजें। ठीक है, टिल देन बाय।